हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस मेंस की जो चेंजेस फी स्ट्रक्चर हुआ है उस पर, और आगे के डिसीजन क्या होना चाहिए आपका अगर आप केवीएस मेंस में प्लानिंग कर रहे थे एमबीबीएस करने के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे जानते होंगे अभिषेक यादव के नाम से, और मेरा काम टीचिंग एंड प्लस काउंसलिंग में है, और काउंसलिंग एमबीबीएस इन नेपाल में मैं अपना स्पेशलाइजेशन मानता हूँ, और इसमें मेरा बहुत ही एक्सपर्टिज्म है और बहुत ही अच्छे तरह से मैं काउंसलिंग कर पाता हूँ और गाइडेंस भी दे पाता हूँ बच्चे को। और अभी तक मेरा देखता हूँ जो भी रिव्यू है वो काफ़ी अच्छा आता है एमबीबीएस को नेपाल के लिए, कि मैं बाकी जगह के लिए उतना नहीं एक्सपर्टिज्म है और मैं उसमें हाथ भी नहीं लगाता हूँ, और आगे बढ़ने की भी कोशिश उस फील्ड में मैं नहीं करता हूँ। जो एक्सपर्टिज्म है उसी को लेकर एमबीबीएस इन नेपाल में चल रहा हूँ। तो आप देखे होंगे कि मैं जो भी एमबीबीएस इन नेपाल के लिए मैं काउंसलिंग जब भी करता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ, उस मेरे बातों में आपको या किसी भी जो प्रमोशनल वीडियो या रखूँ या इस तरह से भी बात करूँ, या आप मुझे फिजिकली या कहने मतलब कि ऑनलाइन से आप काउंसलिंग मेरे थ्रू लेने हो खोजे होंगे एमबीबीएस इन नेपाल को लेकर, तो मैं आपको हमेशा से आप देखे होंगे कि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि ये पहला बात ये होता है कि किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज होता है वो एमबीबीएस में स्पेशली मेडिकल स्टडी में वो बेटर माना जाता है, इसलिए कि जो उसका क्लिनिकल जो स्टडी होता है, क्लिनिकल जो एक्सपोजर बच्चे को मिल पाता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मैं भी गवर्नमेंट को देखता हूँ कि यहाँ की जो नेपाल की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज है उस सारे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज में भी काफ़ी अच्छा जो एक कहने मतलब कि जो फैशन फ्लो का देखा जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए या टीचर जो प्रोफेसर लोग हैं वो सब देखा जाए, तो बहुत ही सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल में काफ़ी अच्छा है, जिसके साथ फैशन फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर बच्चे को क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल पाता है। स्पेशली लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की बात किया जाए, वो नेपाल के हो या इंडिया के एफएमजी हो या दूसरे जगह की भी हो, यूएसएमएलई वगैरह भी हो, तो ये सारे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में भी आप देखे होंगे कि कहने मतलब कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो क्लिनिकल पोर्शन में से भी आता है। तो इसीलिए मैं अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज की प्रमोशन मेरा करने की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्लिनिकल एक्सपोजर एंड उस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को और पैशन फ्लो को देखकर, और स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एज कम्पेयर टू सम ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी अच्छा भी होता है और ओल्ड भी है, मीन्स ओल्ड वेल एस्टाब्लिश्ड भी होता है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहला ये हो गई कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज को प्रमोट कर रहा था। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा अगर देखते हैं किसी दूसरे में मेडिकल कॉलेजेस को नेपाल में प्रमोट कर रहा था, वो था काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस। हालांकि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट टोटली नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एज ए सेमी गवर्नमेंट कंसीडर कर चल रहे थे, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट है, जैसे कि यूनिवर्सिटी का अपना मेडिकल कॉलेज होने की वजह से एंड इसकी कोलैबोरेशन धूलीखेल हॉस्पिटल के होने की वजह से हम लोग इसको एक सेमी गवर्नमेंट के हिसाब से प्रमोट कर रहे थे। और सेमी गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि इसकी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी बेहतरीन था। पहला वजह ये था, इसकी वजह से हम लोग प्रमोट कर रहे थे, और दूसरा कहने मतलब कि इसकी जो फी स्ट्रक्चर था वो काफ़ी लो था। आप 2023 एंड 2022 के देखेंगे फी स्ट्रक्चर तो 41,68,090 रुपीज़ इंडियन करेंसी में था। लेकिन अगर आप इस साल की केवीएस मेंस की बात करते हैं, केवीएस मेंस में कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है सेशन 2024 एंड 2025 के लिए, मीन्स 24-25 सेशन के लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, तो देखिए ये जो फ़ी स्ट्रक्चर था मैं अभी पिछले वाले भी वीडियो बनाए थे, जो रिसेंट वाले अगर मेरा वीडियो देखेंगे या आई बटन में भी रख दूंगा वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी फ़ी सडन अवे में इंक्रीज हो गई। और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग KUSMS बोलते थे, जो कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेज है, और इसके अंडर में 10 एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज अब हो गया है नेपाल में टोटल में, यानी कि काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल के अंडर में 10 हो गई, और काठमांडू यूनिवर्सिटी जो है उसमें टोटल अब मेडिकल कॉलेजेज की नंबर
11 हो गई काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस के लेकर। तो अब काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस ने यहाँ तक कि काउंसलिंग के टाइम या काउंसलिंग जो सेशन था वहाँ भी आपकी अपनी फ़ी पब्लिक डोमेन में कहीं भी नहीं रखा कि मेरा फ़ी $75,000 होने वाला है। और जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और फ़ी को देखकर बच्चे ने इनरोल हुआ, उसके बाद काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस या KUSMS ने अपना फ़ी एज अ प्लान्ड वे में या उसकी फ़ी वही होने वाला था। अब ये तो मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, मैं मैनेजमेंट का टीम नहीं हूँ। तो लेकिन उन्होंने अपने पब्लिक डोमेन में 9 बच्चे जैसे इनरोल हुआ उन लोगों ने अपना फ़ी जो है $75,000 रख दिया। उसके जैसे कि हमने फ़ी भी देखा $75,000, तो यहाँ पर बच्चे जो शौक हुए, हम लोग भी शौक हुए एंड बाकी लोग भी शौक हुए। और जो बच्चे नीट पर अप्लाई कर जिसकी नीट में स्कोर 558, 540, 600, 550, 500 प्लस जो है या 400 प्लस जो नीट स्कोर के बच्चे के एक्सेप्ट किया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि वो बच्चे को KUSMS मिल सकता है, वो सारे बच्चे जो वेटिंग में थे उन लोग को एक बड़ी इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा बहुत ज़ोर से झटका लगा है। और इसमें आप देखेंगे तो अब हमने भी अपील की कॉलेज की, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड प्लस बाकी जो बच्चे ने 9 बच्चे जो लिए हैं उन लोगों ने भी अपील करने की उनकी पेरेंट्स, उनकी जो भी रिलेटिव कंसल्टेंट जो भी थे, सारे लोग अप्रोच किए कॉलेज को कि फ़ी इतना चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही स्ट्रगल से सिर्फ KUSMS लेने के लिए एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए और फिर उसके बाद काउंसलिंग तक होप रखे कि वो फ़ी उतना बढ़ेगा नहीं और अचानक से फ़ी बढ़ गई। यहाँ तक कि वो बच्चे लोग भी कॉलेज में जाकर बात किए थे और सारी चीज़ें किए थे और फ़ी बढ़ गई। तो अगर आप भी इस बच्चे में से इस तरह की कोई भी बच्चे पीड़ित हो और आप भी KUSMS के लिए नीट स्कोर पर थे, वेटिंग में थे और अब आगे KUSMS की प्लेस पर कौन सा कॉलेजेस आपको मिल सकता है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में, KUSMS के नियर टू फ़ी में, KUSMS के जो अप्रोक्स जो 42 लाख की फ़ी थी उस फ़ी में आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड इंक्वायरी ले सकते हैं और मैं आपको उस रेंज में जो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस KUSMS की फ़ी थी उस रेंज में आपको मैं कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा आपकी नीट स्कोर के बेसिस पर, और आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस उस रैंक में दिला दूंगा। अब आता है कि ये तो हो गई कि जो बच्चा वेट कर रहा है, नीट के स्कोर पर अप्लाई किया और KUSMS के लिए वेट कर रहा है, उन बच्चे के लिए होगा। लेकिन जो बच्चा, कहने का मतलब ऑलरेडी 9 बच्चे जो इनरोल हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि देखिए आपको भी पता है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस आपने सिर्फ फ़ी की वजह से नहीं चूज किया था, आपने उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से भी चूज किया था। हाँ, भला की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन फ़ी इंक्रीज हो गई। अब मेरा देखिए जो बच्चा ने ऑलरेडी इनरोल हो गई है, ऑलरेडी वहाँ पर काउंसलिंग में ले लिए, उन बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉलेज चेंज करने के लिए, और वो बच्चा अगर ड्रॉप करता है तो उन बच्चे को क्या होगा कि अब नेपाल के एवरी फॉर्मेट ऑफ काउंसलिंग से उन लोग को छुटकारा मिल जाएगा, मीन्स उन लोग को पार्टिसिपेट होने को नहीं मिलेगा और वो कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और या दूसरे भी अवे में अब नेपाल के किसी भी फॉर्म की काउंसलिंग में वो लोग इस साल 2024 में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। तो पहला बात तो ये हुई कि अब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि डू और डाई के ऑप्शन हो गई है कि KUSMS लो या फिर अब नेक्स्ट ईयर आप दूसरे जगह, इस ईयर आप दूसरी जगह देखो, नहीं तो फिर से आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको यहाँ पर काठमांडू या दूसरे भी कॉलेजेस में आपको लेने की मौका मिलेगा। इस साल तो आपको एकदम से एग्जिट की रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो पहला बात ये हुई। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे ने उसमें इनरोल हुई है, आप देखिए, आप सोचिए
ठीक है KVSMH की फ़ी पहले से 41 लाख रुपया था, अब बढ़ गई। ये मैनेजमेंट की गलती हो या हम ही लोग का गलती हो, हम लोग किसी भी तरह से ये पता ना लगा पाए कि ये फ़ी इतनी बढ़ने वाला था, या किसी की भी गलती हो, अब लेकिन फ़ी बढ़ गई है, इसको मानते हैं। और फ़ी अब यही होने वाला है। हमने भी पूरी कोशिश की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ी कोई भी डिक्रीज होने की कोई संभावना नहीं है। तो अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बच्चे को, जो बच्चा उसमें इनरोल हो चुके हैं, उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि पहले भी आपको 14 लाख रुपया आपकी कॉलेज फ़ी एंड 1 लाख रुपया आप एडिशनल खाने पीने लेकर चल रहे थे। अब आप देखिए KVSMH में आप ऑलमोस्ट आपको $25,000 पे करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और $25,000 में आप देखेंगे तो आपको क्या है कि वहाँ पर 20 से 21 लाख रुपया है। मीन्स आप 5 to 6 लाख रुपीज़ की आपकी इंक्रीमेंट हुई है। तो 5 to 6 लाख आप मैनेज कर लेते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखिए लाइफ में आप हमेशा जो सोचते हैं वही नहीं होता है, आपको भी पता होगा, और आपने ये इसका एक्सपीरियंस भी पहले भी किए होंगे। उसी में से एक छोटा सा ये भी था, आपने सोचा कि उसकी फ़ी इतना रहेगा और इतने बजट कैलकुलेट की, लेकिन फ़ी उसकी बढ़ गई। लेकिन अब बढ़ते हुए फ़ी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप एडमिशन लेते हो तो आपके लिए बहुत ही सा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो घाटा आपने ऑलरेडी सह लिया कि आपने वेट की और फ़ी बढ़ गई। दूसरा, आप अगर ड्रॉप करते हैं तो भी आपको लिए घाटा है। आप देखिए इंडिया में भी काउंसलिंग का देखेंगे तो इंडिया में भी काउंसलिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, और इंडिया में अगर आप इस रेंज में टोटल KVSMH की जो फ़ी $75,000 भी मानते हैं, तो आपकी टोटल फ़ी कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 63 लाख एंड प्लस 5 लाख खाने रहने, 68 लाख में आपकी MBBS निपट रहा है, या मैक्सिमम मानिए 70 लाख में आपकी MBBS निपट रहा है KVSMH से। लेकिन बाकी आप देखिए इंडिया में ही लेते हैं, जिसकी पेशेंट फ्लो, जिसकी हॉस्पिटल, जो कॉलेज अपने पूरी कंट्री में रैंकिंग 3 आ रहा है। आप बिहार के 3rd नंबर के कॉलेज लो, पूरे बिहार में ही लो 3rd नंबर के कॉलेज लो, तो क्या आपको 68 लाख में वो कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप खुद सोच कर देखो, खाने रहने पढ़ाई लिखाई, या 70 लाख ही ले लो, मैंने 70 लाख ले ली मैक्सिमम, तो 70 लाख में वो कॉलेज मिलेगा। आप कंपेयर करोगे रशिया, दूसरे किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उस कॉलेज में और इस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड, देखो कितना वर्ष पुराना मेडिकल कॉलेज है, कितने FMG पासिंग रेशियो है, ये सारे आप देखते हो, तो भी आपको KVSMH कई गुना अच्छा है। अगर रशिया या दूसरे जगह आपको 30 लाख में भी कॉलेज मिल रहा है, तो यहाँ पर रशिया से कई गुना आपको ये 60 लाख में मिल रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, मैं ये बताऊँगा। अब कोई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉप करूँगा और अगले साल नीट के फिर से प्रिपरेशन करूँगा। अगर आपकी नंबर 3 से आया है और आप अगले साल ड्रॉप भी करते हो, तो अगले साल कितना ले आओगे? 5 से ले आओगे। 5 से में क्या आपको अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? ये भी सोच कर देखो, आप नहीं मिलेगा ना। फिर 1 साल आप प्रिपरेशन किए, घर पर बैठ कर किए, सेल्फ स्टडी किए या ऑनलाइन किए, तो भी आपको 2 से 3 लाख रुपया खर्च होने वाला है पूरे साल में। खाने रहने, पढ़ाई लिखाई, आपकी अपनी घर की रेंट जोड़ो, सब कुछ जोड़ो। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस जोड़ते हो तो भी, क्योंकि आप MBBS पढ़ने आ रहे हो तो खाने रहने सब जोड़ कर आ रहे हो, जो तब जाकर आपकी 70 लाख पहुंच रहा है, तो भी वो सब भी जोड़ते हो तो 3 लाख रुपया वहाँ भी खर्च होगा। 1 साल आपकी लॉस होगा। 1 साल में अगर आप 1 साल पहले डॉक्टर बनते हो तो ये भी कैलकुलेट करो, आपको 6-7 लाख रुपया ऐसे भी कमाओगे मिनिमम, तो वो सब जोड़ो तो 10-12 लाख रुपया का वहाँ भी आपकी लॉस है। तो इसीलिए जो बच्चा यहाँ पर KVSMH में ले चुका है उसके लिए एक ही रास्ता है कि 5 to 6 लाख मैनेज कर एडमिशन ले ले और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। और मेरा एक्सपीरियंस यही है, मैं यही सजेशन देना चाहूँगा जो भी बच्चे हैं उन लोग को, और ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जो बच्चा वो 5 to 6 लाख जो नहीं अरेंज कर पाएंगे, जो बच्चे के पास पैसा ही नहीं है, जो बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो बच्चा एकदम से होपलेस है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो भी नहीं कर सकते, उन बच्चे के पास ड्रॉप करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ये बोलूँगा वो ड्रॉप करे और देखे कि कहीं दूसरे कंट्री में उनका सस्ता में हो जाए, निपट जाए तो ले ले। लेकिन मैं ये कहूँगा कि
कि ईयर मत लॉस करें। अब रहा डॉक्यूमेंट की बात, जो डॉक्यूमेंट जो होल्ड पर है, डॉक्यूमेंट है, जो भी बच्चे नहीं लेंगे उन बच्चे का डॉक्यूमेंट काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस जो एग्ज़ाम वाले बेसिस पर बच्चे हैं उन लोग का सिर्फ वो डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे, क्योंकि थोड़ा या बहुत उन लोग का भी गलती था कि फ़ी को वो लोग पहले पब्लिक डोमेन में नहीं रखे और फ़ी पब्लिश नहीं किए। तो ये सारा चीज़ भी देखना ज़रूरी है। और मेरा जो भी बच्चे 9 बच्चे ने इनरोल या अलॉटमेंट लिया है KVSMH के लिए, उन सभी से यही रहेगा मेरा पर्सनल की सजेशन कि आप लोग एडमिशन लेते हैं, उसी में आप लोग का फ़ायदा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी है और नेपाल की तीसरे या चौथे मेडिकल कॉलेज में अभी भी कंसीडर किया जाता है। काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है, मेन मेडिकल कॉलेज बोलिए या सेंट्रल बोलिए, जिसके अंडर 10 मेडिकल कॉलेज इस साल से चलेगा और KVSMH उसकी डायरेक्टर करेगा या लीड करेगा वो 10 मेडिकल कॉलेजेस को। तो आप ऐसा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कि खुद मेडिकल कॉलेज नहीं है बट कि गार्जियन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस है। तो आप ये भी समझ कर चलिए कि जो आप उस कॉलेज में, और जो बच्चे ने कहने मतलब कि अभी तक अपना नीट बेसिस पर प्लानिंग कर रहा था और उन बच्चों को अगर KVSMH की बजट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, एग्जैक्टली KVSMH के तो बजट में नहीं मिल सकता, लेकिन KVSMH की बजटी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो दी गई व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें और मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग ले। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आपको उसी बजट में चाहिए, मीन्स नियर टू में, तो आपको भी उसके भी लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप 1-to-1 काउंसलिंग करें और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अगर आप गवर्नमेंट में इनरोल होना चाह रहे थे तो, या आप प्राइवेट में इनरोल होना चाह रहे हैं तो भी। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और जो बच्चा ने अलॉटमेंट ले लिया है उन बच्चे से यही सजेशन है कि आप अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को आगे बढ़ाएं। आप ये मेरा डिसीजन माने, ये मेरा सजेशन माने, आप फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। वन डे आप मुझे थैंक्स बोलने आओगे, मुझे विश्वास है आप बिल्कुल वन डे मुझे थैंक यू सर, आपने सजेशन दी, मैंने KVSMH में 5 to 6 लाख रुपीज़ का अरेंज किया, मैंने एडमिशन ली और आज उसके बजाय मैं 1 साल पहले डॉक्टर बन पाया और मैंने जो पैसा इन्वेस्ट की थी उसकी अच्छा क्वालिटी भी मिला और कोई हिडन चार्ज भी नहीं था और मेरा MBBS 68 लाख में भी निपट भी गया। ये सारी चीज़ भी आप बोलोगे, लेकिन मैक्सिमम आप अगर काउंट करते हो तो 70 भी पकड़ लो, कोई 70 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाएगा, 68 मिनिमम, 70 आपका मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं जाएगा। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव already been allotted Kathmandu University School of Medical Sciences, enroll in that medical college and go with that medical college. You will never regret in terms of quality of education and in terms of brand value, whether in India or whether in Nepal. And it's number 4 ranking as for Nepali students, and you will meet those toppers of Nepal who have almost got good chances, good ranks in Nepal, and they are getting most of the private medical colleges in Nepal which are top rank, although they will enroll in Kathmandu University because of the quality of education and Central Medical College and environment of the Kathmandu University School. See you soon next video, take care, have a good day। and अगर आप नीट पर अभी तक अप्लाई किए हैं और वेट में थे काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज की एडमिशन के लिए, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। जय नेपाल।